I didn't Okay. allow him to go out of our site, or I never allowed him to stay in the hostel. But for his MBA 2 years, he is away. He was away like. After completing, no, he has come back home and just before the Corona thing in March. So when he came back home, the happiness what I've seen in my wife's face and he coming back was really very, very memorable moment for me. Wow. And second thing is, after joining our Amol sir's morning rituals, we do regular affirmations where suddenly I realized I don't need any reason to be happy. See, that is one of the strongest affirmations what we do there is, I'm happy without any reason. Without any reason. Very true. So that has given me a wonderful realization, Anmol bhai, that, nowadays, I just feel happy without any reason. वो जरूरत ही नहीं है. It becomes an attitude after some time. That's awesome. That's awesome. अच्छा चलो पहले मैं भी शेयर कर लूं मेरा. Yes, after Monica madam has come into my life, then every day seems to be happy only. Every day, thank you. Okay, but everything is looking good. Yeah, आपने sixer मारे. Every day seems to be exciting. Every day seems to be happy. Yes. Thank you, sir. छा रहे हो, देख लो आज का दिन, आप खाने का दिन आपका भी आज देख लो. माहौल का असर है. मैं शेयर कर लूं. नहीं, मैं तो खुद देखो मेरी हैप्पी मोमेंट इतनी देर में मैंने सोच ली सारी. मेरी कई सारी हैं तो मैं सारी बता देता हूँ. तो मतलब एक एक करके. तो मेरी हैप्पी मोमेंट ये थी कि लास्ट ईयर, एक्चुअली एक साल नहीं कह सकता, बट अप्रोक्सीमेटली आई मेट रितु मैम, जिन्होंने मेरे को, मैं आज डीलिंग विद सम डिप्रेशन फेज एंड शी टुक मी स्लोली धीरे धीरे वो मार्गदर्शन करती नहीं, एक नहीं तो 7 साल होगा, 1.5 years होगा. बट उनकी जो जर्नी रही, उनकी और भी तरीके से सीखी मैंने. आई थिंक बहुत सारी और भी एनर्जी प्रैक्टिसेस को थोड़ा सीखा. ठीक है. तो एक साल के अंदर जो मेरी हीलिंग स्टार्ट हुई बॉडी के अंदर, जो मेरी एनर्जी को लेके समझ स्टार्ट हुई ना, दैट ऑलवेज गिव्स मी अ बूस्ट और अ हाई, एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स तो मैंने फिर रेकी जब सीखी तो रेकी गेव मी अनदर बूस्ट लॉकडाउन से जस्ट पहले. दैट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट, क्योंकि जब मैंने रेकी प्रैक्टिस करना शुरू किया, मेरी जो हेल्थ की प्रॉब्लम थी सडनली कम होनी शुरू हुई. एंड उसके बाद एक मोनिका मैम को मैंने बता रखा है कि एक मेरी तकिए की प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर मैं 6,000 रुपए हर महीने फूक रहा था. एंड एवरीडे सुबह मैं तकिए लेके जाऊंगा, वो बन के आएंगे. इट वॉज एन एवरीडे प्रोसेस. किसी दिन नहीं होगा तो अगले दिन मेरे को दर्द नहीं पीऊंगा मैं. मतलब दैट वॉज माई लाइफ ऑफ पेन एंड एवरीथिंग. लॉकडाउन, थैंक्स टू लॉकडाउन. ठीक है, लॉकडाउन में मैं ना जा पाया ना, और मेरी लाइफ में फिजियोथेरेपिस्ट भी रोज था, मसाज वाला भी रोज था, एवरीथिंग वाज देयर. एंड टच वुड, जब से लॉकडाउन हुआ मैं पहले पैनिक किया. फिर उस समय गुरु माँ से बात करी, उन्होंने देखी, बोला करते रहे इसको, ऐसे कर. कई दिन दर्द हुआ. स्लोली एंड स्लोली ना वो सारी चीजें ठीक हो गई. आज की डेट में ना तो मैं तकियों से वरी हूँ, ना मैं 6,000 रुपए तकियों पे फूक रहा हूँ, हर मंथ फूकता था. ठीक है, ना मेरे को उस तरह से पेन होता है. और उसमें एक एडिशन आया ग्रेटिट्यूड का, थैंक्स टू यू मोनिका. उसने एक और लेवल ऑफ हैप्पीनेस मेरा बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, कि अब वो जो मेरी तकलीफ थी ना, जो एक लेवल था वो हो गया. तो आप सोचो, आई एम जस्ट फीलिंग लाइक फ्लाइंग, नाउ दिस. जैसे जेपी सर ने बोला, बिल्कुल मेरे लिए भी वही है. So that basically these all are just like, क्या बोलूं मैं, जिस भी मोमेंट को सोचता हूँ it becomes a happy moment. अनमोल सर, मैं एक चीज मैं भी बताऊं. आज सिर्फ जैसे आपने अपना बर्थडे मनाया ना, ये मैजिक सेशन में आने के बाद आई थिंक हर किसी का एक रीबर्थ हुआ है. हर किसी का एक बार. मैं अपना तो जरूर बोलूंगी, बिकॉज मेरे में ठीक है, बहुत सारी चेंजेस हुए हैं. आज मैंने शेयर किया, अब मेरे को ये भी पता चल गया कि वो चीज कैसे करनी है, कि उसको कैसे अपने को. तो एक बेबी स्टेप हम लेना शुरू हो गए हैं एक अच्छी उसकी तरह. तो थैंक्स टू मोनिका मैम. मैं तो अभी जितना थैंक्स कहें वो कम है मैम के लिए, कि मैम ही है. एक चीज और, जितनी हम शेयरिंग मैम के साथ करते हैं, हर कोई अपनी हर चीज शेयर कर लेता है मैम के साथ, कैसा भी हो. मतलब कि वो
और किसी ग्रुप में मैंने नहीं देखा कि कोई इतने ध्यान से वो चीज सुनता है, उसको समझता है, फिर उसको हमें आगे बताते हैं कि अगर ये यहाँ पे आप गलत हो तो ये चीज आप ऐसे कर सकते हो। वो मोनिका मैम ही है। तो इसके लिए थैंक यू। मैम के ग्रुप के और ये मैम की जो हमें मोटिवेशन और हमें सारा ये करवाने का ये सारा थैंक जो है मैम को जाता है। सही है। थैंक यू सो मेरा मैं तो सच्ची में मेरा ये बर्थडे जो होगा ना, आई विल सच्ची में मेरा 13th को जो बर्थडे है, मैं भी ये कहूंगी मेरा फर्स्ट बर्थडे है ये। That's the power, yo. यस। बिल्कुल, थैंक यू मैम। एग्री विद मानवी पूरा एक एक वर्ड के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Saw, for being with me in this journey, for making this magic session a magical one for everyone. In any case, I will acknowledge everybody on this group. और अगर हम किसी की जिंदगी में क्रिएट चेंजेस कर पा रहे हैं, बिकॉज इट इज इन दिस स्पेस विच इज क्रिएटेड बाय ईच वन ऑफ यू. इट्स नॉट ओनली मी, इट्स ईच वन ऑफ यू. यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन टू द सेशन. दैट इज द बेस्ट पार्ट. नो मैटर, मतलब अनमोल भी है, नितेश भी है, जेपी सर भी है, एंड सविता, एंड लाइक मानवी, सुनंदा, everybody is there, you know, Neetu, and then you know Jyoti is from last session, you know. और मेरे को जितनी खुशी होती है ना जब आप लोगों की जिंदगी में चेंजेस आते हैं ना, दैट मेक्स मी मोर हैप्पी. दैट इज आई एम हैप्पी. इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर मैं किसी को खुशी दे पा रही हूँ, मेरे अगर थोड़े से पल किसी को खुशी दे सकते हैं, इससे बड़ी कोई मतलब बड़ी खुशी नहीं हो सकती. दैट इज द थिंग. मैम पता है अब तो जस्ट भी कहना शुरू हो गई है, अगर वो मुझे थोड़ा सा किसी चीज में देखती है ना, अब मैम से बात करो, मैम आपको परमिशन बताएंगे. मैंने कहा हर छोटी छोटी बात के लिए मैं मैम को थोड़ी डिस्टर्ब कर सकती हूँ. How sweet. That's so sweet of her, you know, so sweet. और मुझे क्या लगता है मोनिका कि ना इस सेशन में ना याचिका तो हो जाएगा कल्याण. हाँ. वो तो इतना मैनिफेस्ट कर दिया ना अपनी मैरिज को लेके, मतलब सही पार्टनर मिलेगा. जो भी लगता है ना कि थोड़ा सा गड़बड़ है वो अपने आप आउट हो जाता है. हाँ, नहीं वो तो 100% है. यूनिवर्स इज विद यू. आज मैं कुछ आर्टिकल ये पढ़ रही थी, तो मैं ये कह रही थी कि जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स नेवर जजेस और क्रिटिसाइजेस अस. कभी हमें जज नहीं करता, हमें क्रिटिसाइज नहीं करता. हमारा यूनिवर्स जो हमें देखता है, ही इज, हम उनके लिए न्यूट्रल है. बट जो हम अपनी वैल्यू बनाते हैं ना लाइफ में, मतलब जो हम जी रहे हैं, जो हम अपनी वैल्यू बना रहे हैं, ब्रांड वैल्यू, हर इंसान अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाता है. हम जो अपनी एक वैल्यू बनवा रहे हैं, यूनिवर्स उसको देखता है. एक बंदा कहता है कि भाई आई एम नॉट वर्थ इट, यार मेरे से कभी ये काम नहीं हो सकता, मैं हर बार करने की कोशिश करता हूँ, मेरे से रह जाता है, मैं इससे बात करता हूँ ये भी नाराज हो जाती है, मेरा ये बिलीवर, यार मेरी लाइफ यूजलेस है. यू आर क्रिएटिंग योर वैल्यू इन लाइफ इज यूजलेस. तो यूनिवर्स आपको वो टैग दे देता है, यूजलेस है, मतलब उसको सिर्फ ये सुनता है और कुछ नहीं है. So when you say I am a lovable person, I love everybody, so he will shower love on you and you will be contacting loving people. So that is how you attract the universe, your situations, your things that is coming to your life. You. So ये चीज आप ही के हाथ में है कि आप अपनी वैल्यू क्या बनाते हो. यूनिवर्स को कुछ नहीं पता. यूनिवर्स को ये नहीं पता मोनिका कौन है, यूनिवर्स को ये नहीं पता अनमोल कौन है, यूनिवर्स को ये नहीं पता जेपी सर कौन है, यूनिवर्स को ये नहीं पता सविता कौन है. यूनिवर्स को ये पता है ये एक बंदा है और ये है. सो यू क्रिएट योर वैल्यू, यू विल गेट इट. और सिंपल सी बात है कि अगर हम नेगेटिविटी से क्रिएट करेंगे ना अपने आप को, तो नेगेटिविटी विल बी अट्रैक्टेड टू अस. हमारी बॉडी का जो ऑरा है, दैट बिकम्स दैट वाइब्रेशंस, और वो वही अट्रैक्ट करेगा. अगर हम अनलाइकनेस कराएंगे तो हमारा ऑरा अनलाइक चीजें अट्रैक्ट करेगा. हम अपने ऑरा के अंदर लव रखेंगे तो लव अट्रैक्ट करेगा. सो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू मेक योरसेल्फ. बहुत सिंपल सी बात है ये. मोनिका. हाँ जी. यस, गुड इवनिंग सुनंदा. गुड इवनिंग मोनिका. माय क्वेश्चन इज, विल यू बी कंटिन्यूइंग विद दिस क्लासेस? मैं तो मर जाऊंगी. Yes, very good question. Monica, that is really like magic is created and it is because of you. Yeah. I must say. We will not stop the sessions in any case, but there will be I will be raising my bar. And then मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज बात करूं, but you have talked about it. But I will be adding 4 practical sessions
along with the normal magic sessions, and that will be paid. That will be 500 rupees only. लेकिन practical session completely based on practical, कि हम जिसमें proper workbook मिलेगी, उसमें आपका क्या aim होगा, and the 4 practical sessions will be abundance in relationship, abundance in your job, and abundance in your health, and abundance जो 4 आपके areas है ना, उसको cover करते हुए, और sure short आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा. एंड इट इज अ कंप्लीट वर्कबुक आई हैव क्रिएटेड. और कल रात को सारी रात मैं नहीं सोई, सिर्फ यही बना रही थी. आई डोंट नो व्हाई इट केम इनटू माय माइंड, एंड इट हैज कम आउट सो वेल आई कांट टेल यू. I am in, ma'am. Good. Number 1. We are in. We are all in. I'm also. And I you can promise me, वो इंटेंशन ये नहीं है, वो ये इंटेंशन है, जब पे करेंगे ना तो उसका दर्द होगा. इस सेशन के अलावा वो 4 सेशन होंगे, वो कैसे लेंगे we'll decide. And it is a beautiful workbook and that is your lifelong thing. कभी भी आप मुड़ के कभी किसी जगह पे रुकोगे, वो जब खोलोगे ना, you are backtrack to your own life, you know, and that is a magical moment for everyone. So उसके लिए मैंने किताबें भी पढ़ी, उसके लिए मैं पहले भी बहुत कुछ करती थी, but इसके लिए specifically I did that and it has come out so well. I'll show you. आज मैंने 3-4 slides बनाई हैं, मैं कल आपको बेशक शो करके दिखा दूंगी, but believe me, I'm very good in that and it is going to miraculous results. It is going to show you. That is, I can promise you. If you trust me. I'm sure about it. Yes. Thank you, ma'am. 100% sure, Monica. Yeah. So that is what I am taking. ये आ गई मेरी सुपरस्टार ट्रेडर. चलो अभी आगे तो बढ़ने दो, चारों का ही हुआ है नहीं. आगे बढ़ो. लोग हैं. अरे ज्योति जी बताइए, कुछ तो हैप्पी मोमेंट बताइए. 1 साल का, पिछले 1 साल का हम करके बैठे हो. So मैंने क्या मिस किया वैसे? Jyoti, Anmol is asking you your. Yes. I'm telling you. दो मोमेंट हुए. एक तो my boss left. He was my boss. Left as in? He left. I was struggling with him since last 10 years. He was very controlling. मतलब कुछ भी अपने आप से कुछ करना नहीं रहता. But I was very happy when he left. You have created that magic. Yeah. I know the backstory. So you have created that magic. Great. And the second thing is this COVID period. मुझे I'm working since last 20 years. तो पर कभी भी मैंने कभी छुट्टी वुट्टी ऐसे ली नहीं थी. और मुझे हमेशा गिल्ट रहता था कि मैं अपने बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाती हूँ. But this COVID period has given me such a wonderful time. So I am very happy for this period. Wow. क्या बात है. Great. Yeah. Awesome. अरे मधु कौन गया? मधु जी बता दीजिए. आज का Hi sir. अरे सर मत बोला भाई, मेरे तो सर मत बोल. No. Last year, exactly October, I bought my new car. That is my happiest moment. Thank you. And happy birthday, sir ji. Thank you. Which car did you buy? Swift VDI. Super, I love that car. Me too. Oh, thank you. और बताओ, और भी कोई तो हैप्पी और भी होगी खबर? और भी कुछ अच्छा? साल उसके बाद क्या हुआ? Actually, I left my, where I was working, and I joined some insurance company as a commission basic. But 1 month I got, more than 4-5 lakhs. So that is more happiest moment. क्या बात है. That's nice. So I just didn't fit to that job. I just searching for that, financial instrument where I can get a freedom time. So there actually I got it. ट्रेडिंग में फ्रीडम मिल गई इनको पूरी. वो चेक आ जाता है. मत रहो. सही है. Thank you, Madhu. Thank you.
एंड ये हैप्पी बर्थडे अनमोल कौन है यार, वो भी बता दो एक भाई। छोटा नन्हा सा बच्चा भी पैदा हुआ है अभी, इसको छोड़ आगे बोलो। नितेश को पूछो, कोई तो होगा ना, कोई तो होगा ना। सुनंदा को पूछो, उसको बच्चे का भी बोलना नहीं सीखा उसने, छोड़ दो। अच्छा बोला नहीं सीखा, अच्छा ठीक है। नीरू, नीरू बताओ आपका क्या था मोमेंट? नीरू दीदी, हाँ हेलो नीरू, यू देयर? हेलो, आगे चल लो, आगे चल लो, कोई बात नहीं। नीरू दीदी का भाई। ओके आगे कौन है? मानवी, मानवी तुम भी बताओ, लास्ट अभी लास्ट 1 ईयर में कौन कौन से मोमेंट्स हुए? सर लास्ट 1 ईयर का तो बड़े सारे हैं। मैं मैम को मिली, मैं और मैम एक ऑफिस में थे, मेरे को बड़ा कुछ सीखा मैंने मैम से। उसके बाद इस लॉकडाउन पीरियड में जो हुआ वो ये था कि मेरा और मेरी सिस्टर का ऑलमोस्ट 9 इयर्स का फर्क है। ऑलवेज हैव अ कम्युनिकेशन गैप। जब मैं 10th में हुई वो हॉस्टल, जब मैं 8th में हुई वो हॉस्टल में चली गई, जब मैं 10th में हुई इसकी शादी हो गई, फिर जब मेरे को तो ऐसे हमारा रहा हमेशा। तो इस लॉकडाउन पीरियड में व्हेन आई वेंट टू पंजाब, हमें बड़ी सारी डिस्कशन हुई, लड़ाई हुई, ये हुआ, मतलब कि एक दिल का जो गुबार है ना वो सारा उसने भी निकाला, मैंने भी निकाला। तो वो कम्युनिकेशन गैप सारा जो भी थे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह वो सारे रिजॉल्व हुए। तो उसके बाद हमारी टचवुड बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई। क्या बात है। और उसके बाद मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हुई, तो मेरा नया जन्म हुआ। सही है, ऑसम, मजा आ गया, ऑसम। जैसा भी रहा लॉकडाउन का सब अच्छा रहा। और एक सबसे अच्छा पॉइंट, जो सबसे अच्छी बात, अब जैसे हम वो अपनी डेली वो ब्लेसिंग वाली करते हैं, सारा कुछ करते हैं ड्रीम का वो, तो उसमें आई एम विशिंग कि मेरे मॉम की हेल्थ बेटर हो, टचवुड वो बहुत बेटर हो गई है, अच्छी हो गई है। तो सबसे मेरे को जो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो ये है कि शी इज हेल्दी नाउ, शी इज वेरी फाइन। तो ये सारे मोमेंट अच्छे। है, क्या बात है, क्या बात है। सही है। थैंक यू मानवी, थैंक यू सो मच। नितेश भाई आपको बताओ। सबसे पहले तो मैं कल के लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली कल हुआ नहीं, वो रही नहीं। पर एक चीज बहुत अच्छी हुई कि उनका वो पहले ही गिव अप कर चुके थे, तो इस वजह से मुझे लगा कि थोड़ा काम तो कर गया था हमारा मैजिक, वो रिवाइव। वो तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा ना तो एम्बुलेंस में ही डेथ हो चुकी थी, पर तो भी वो रिवाइव कर गई थी। मैं मैजिक और आप लोगों ने तो रात 9 बजे तक रही, पर वो पहले गिव अप कर चुकी थी। और उनकी बॉडी में उनको हार्ट अटैक से नहीं डेथ हुई, क्रेटिनिन और काफी सारी चीजें कम आई रिपोर्ट्स में। तो वो जो कल आप लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, बच्चों के साथ फैमिली के साथ नहीं रह रहे, वो अकेली रहती थी, तो वो है ना अपने आप को बताती नहीं थी किसी को। तो इस चक्कर में उनकी बॉडी का क्रेटिनिन हुआ, पोटेशियम हुआ, सब लो हो गया था बहुत, इस वजह से उनकी डेथ। गॉड ब्लेस सर। तो और एक बात अच्छी हुई कि उनको जाना था, बगैर कष्ट के चली गई। बस 10 साल में तो उनको जाना ही था, ऐसे तो उन्होंने किसी को तंग नहीं किया। और that is the best part. And the kind of good fortune you created was unconditionally you did it, and out of the way जाके आप उनको हॉस्पिटल लेके आए, इतना वो करा। It is actually amazing. Very few people does that. It's really, hats off to you, sir. I really acknowledge you for that. Also acknowledge you for that. पूरे टाइम में अकेला ही था वहाँ पे, मतलब एक नौकर था उनका और मैं था बस। वो लोग तो 9 बजे रात के बाद में आए सारे। Okay. Anyway, God bless her. Om Shanti, which is very good that without any suffering she went. इससे अच्छी peaceful death और क्या होगी? Saintly death है ये तो. It's really amazing. It's really amazing. Great. God bless you. दूसरा जन्मदिन मुबारक हो भाई आपको। और आपने ये अच्छा मोमेंट पूछा तो मैं शेयर करना चाहूंगा कि बताओ। मेरा अभी कुछ एक कंपटीशन था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ऐप कंपटीशन। पूरे ऐप बना। अच्छा। तो सारे यूनिवर्सिटी के लोग आए थे, तो मेरे बेटे ने भी पार्टिसिपेट किया था, उसके फ्रेंड्स ने। तो ये लोग फर्स्ट ईयर में थे, तो
इतनी नॉलेज नहीं थी टेक्नोलॉजी की और उसकी, पर मैं जैसे शुरू से ही है ना, मैं डिमोटिवेट नहीं करता। मैं कहा क्या तुम्हारा आइडिया है, क्या लेके आओ, मतलब कमियां थी उनके चीजों में, तो मैंने सिर्फ उनकी ना थोड़ी स्क्रिप्ट चेंज करा दी कॉन्सेप्ट में कि 30 सेकंड में सारे बेनिफिट आपको बता देने, कि कहानी कम करो ऐसे करके। मैं कहा आप लोग टेक्नोलॉजी में नहीं जीत पाओगे उसमें, पर आप है ना कॉन्सेप्ट में और डिजाइन में जीत सकते हो, जो आपका प्लस पॉइंट है। तो मैंने उस पार्ट को इनहांस करा दिया उनका थोड़ा। तो वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट्स उनको मिले, सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला उनको। क्या बात। और बहुत अप्रिशिएट हुआ, उनके काफी सारे लिंक्स बने। तो मैंने कहा कहीं तो जीते वो एक एंगल से। तो मैंने देखा कि पावर अगर हम पॉजिटिव सोचे पॉसिबल बना सकते दूसरों की लाइफ में भी। कॉलेज में गए थे। राइट, बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बताइए टीचर, सिर्फ एक ही मोमेंट हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता, एक साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है सर। नहीं ऐसे तो काफी यही कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे भी यही मोमेंट रहा मेरा भी एजुकेशन में, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में फैसिलिटी नहीं होती, कुछ नहीं होते। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ ऐसा क्रिएट किया कि आज तक वहाँ कॉलेज में हुआ नहीं था। वहाँ तो इक्विपमेंट की भी कमी रहती, केजरीवाल जी बोलते तो रहते हैं पर होता नहीं है वहाँ ऐसा। तो हम लोग जब काम करते हैं बच्चों के साथ, तो ये सोच के नहीं करते कि इनको कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हम ये सोच के करते। तो मैंने टारगेट लिया था कि मेरे बच्चे है ना, मैं साथ के साथ है ना कुछ और चीजें भी पढ़ाता रहता हूँ जो उनकी लाइफ में काम आए। तो मैंने टारगेट लिया था कि ये 10,000 रुपीज कमाए पढ़ते पढ़ते, क्योंकि सब वहाँ गरीब बच्चे थे, किसी लैपटॉप किसी पे है नहीं है, किसी के पास ऐसे बड़ा जुगाड़ से खरीदा हुआ था। तो मैंने उनको इस तरह से पढ़ाया कि आप काम करते करते कुछ कमाओ भी। तो अभी मैंने एक ग्रुप चालू किया है, उसमें यही टारगेट रखा है। उसमें बच्चे तो कम है, मैंने 4-5 बच्चे हैं। मैंने उनको टारगेट दिया है कि आप इंडिपेंडेंट बनोगे और खुद से कमाओगे। सारी लड़कियां हैं, गर्ल्स कॉलेज है मीराबाई पॉलिटेक्निक। तो जब मैं उनको काम कराता हूँ या दूसरी चीज कराता हूँ तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो जब उनको कुछ मिलता है तब मैं सोचता हूँ कि मेरी जीत हुई। बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही वेरी नाइस। और दूसरा मैं सबको जो डिस्कशन हो रहा था, जब टाइम मिलेगा तो मैंने उस पर ना बहुत बड़ा रिसर्च किया है कि बच्चे लोग बाहर क्यों जाते हैं और ये फैमिली में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता है। तो मैंने जो अपना एनजीओ बनाया है, जो मैं कर रहा हूँ काम जिस कॉन्सेप्ट पे, अनेकांतवाद पे, तो मैंने उसमें यही बताया कि ये होता क्यों है, बच्चे बाहर चले क्यों जाते हैं। क्योंकि मेरी लाइफ में भी काफी लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए और वो यहाँ सफर कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, बस वहां से क्रेडिट कार्ड से पैसे आ जाते हैं, ये सब। उसका मैंने रीजन निकाला कि क्या रीजन है जिससे ये होता है। तो मैंने पूरा एक उसका प्रेजेंटेशन बनाया 1 पेज का कि कारण क्या है और आगे से बच्चे बाहर ना जाएं वो कैसे। उसमें सारी गलती है ना हम ही लोगों की है, कोई बाहर वालों की नहीं है। हमारी जो हायर एजुकेशन हो जाती है, हम ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, उससे बल्कि टेंशन ही हो जाती है ज्यादा। हम बेसिक चीजें इकोसिस्टम को फॉलो नहीं करते। मैं आपको शॉर्ट में ही बताता हूँ, जब कोई छोटे शहर का बच्चा बड़े शहर आता है या बड़े शहर का बच्चा चला जाता है अमेरिका वगैरह, तो उसके पास 2 ही चॉइस होती है, या तो प्रोडक्ट या सर्विस। ये 2 ही कंपनी में काम करते हैं वो लोग। अगर वो यूएस भी जाता है और प्रोडक्ट सर्विस में काम करता है तो वो यूज कहाँ होती है वो प्रोडक्ट सर्विस, जिस भी कंपनी में वो काम कर रहा है। हमारी कम्युनिटी में यूज होती है, चाहे फॉरेन कंपनी या कुछ हो, हमारे रिश्तेदारी यूज करते हैं। तो हमने ज्यादा एजुकेशन करके ये कर लिया है कि बच्चे बाहर चले गए और वो जो काम कर रहे हैं उसको यूज हम ही कर रहे हैं, हमारा परिवार कर रहा है, हमारे गांव कर रहे हैं, और उसके लिए हमने इतना सब कुछ कर लिया। अगर हम आपस में ही काम करने लगे तो ये सब नहीं होगा। तो इस पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो आजकल मेरी काफी लोगों से बात चल रही है और लोग एग्री कर रहे हैं कि कम्युनिटी के अंदर ही काम करेंगे, आपस में मिलके करेंगे, बाहर वालों के साथ नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा मूवमेंट है, काफी लोग जुड़ गए मेरे साथ इस काम में। चलिए, थैंक यू यतीश सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू।
अरे नितेश भाई सॉरी आपका चांस रह गया। नितेश भाई बताओ, आपने कुछ बेस्ट मोमेंट बताओ यार। हाँ, मेरा बेस्ट मोमेंट फेब में हुआ था। फेब 1 को मैंने वन द मिस्टर इंडिया। अरे वाह, बेस्ट मोमेंट था। वाह ऑसम यार, क्या बात है। ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया ना पता नहीं था भाई। भाई पिक्स तो बनती है भाई, रुस्तम बैठे हमारे पास, देख लो। हाँ यार पिक्स तो भेजो भाई, पिक्स भेजना। हाँ भेजता हूँ मैं। बेस्ट मोमेंट वही है मेरा। नो वाह ऑसम ऑसम यार, ये तो बड़ा ही, आप तो शुक्र रुस्तम निकले, मुझे तो पता ही नहीं। सही है, थैंक यू नितेश भाई। विमी आप तो बताइए, विमी जी कहाँ गई? हेलो, हाँ जी। Good evening, Anmol. First of all, happy birthday to you. Thank you so much. Thank you. I just want to share कि एक साल में last November and we shifted in our own house, and you know we were searching for the house for last 3 to 4 years desperately. Before Wow. that, मतलब शादी के बाद से we were on rent, we were company's house, मतलब वो सब चल रहा था, and I was so desperately looking for the house कि मेरे को अब अपना घर बनाना है। ड्रीम हाउस मैंने एक बिल्कुल जो एक ड्रीम हाउस होता है ना वो बना रखा था अपने माइंड में, एंड आई वांट मतलब वो हर वीकेंड हम लोग घर देखने जा रहे थे। वी आर इन सरिता विहार, तो हमने पूरा सरिता विहार पूरा मतलब हर ब्लॉक, फिर कुछ पहले तो मैंने कि कुछ अपने ब्लॉकेजेस रखे हुए थे माइंड में कि नहीं ये फ्लोर या ये पॉकेट अच्छा है, इसमें आई नीड, बट देन आई लेट गो ऑफ ऑल दैट थिंग कि नहीं मेरे को एक बेस्ट, फिर मैंने दूसरे तरीके से आई एम इनटू रेकी, तो मैंने फिर अपना जो प्रेयर्स हैं और अपना जो ग्रेट चार्ज करती हूँ उसमें मैंने विश लिस्ट अपनी बना रखी थी। देन आई रोट इन दैट कि मेरे को इतना खुला घर चाहिए, पूरा सनशाइन चाहिए, उसमें हवा वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आई वांट अ बिग बालकनी, और आई एम अ नेचर लवर, तो मेरे को प्लांट्स और वो बहुत अच्छे से, मतलब मेरे को एक गार्डन अपना पूरा बालकनी में बनाना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा वो ड्रीम फुलफिल हुआ, एंड आई एम सो हैप्पी आफ्टर शिफ्टिंग इन दैट। और यकीन नहीं मानोगे, मैं एक छोटे से एग्जांपल बताती हूँ कि उसके जब हम घर ढूंढ रहे थे तो उसमें हमारा 3-4 घर फाइनल, पहले एक घर फाइनल हुआ, एंड हमने जो एडवांस टोकन होता है वो भी दे दिया था। आफ्टर दैट मतलब जब उससे फाइनल मीटिंग उस पर्सन से होने वाली थी, उसने ही मेड सम एक्सक्यूजेस कि मैं नहीं मीटिंग में आ पाऊंगा, एंड आफ्टर दैट वी केम टू नो कि उसने किसी और के साथ ज्यादा रेट में उसने वो उस पर्सन को दे दिया घर, एंड वी वर लाइक यार टोकन मनी देने के बाद भी ऐसा हो जाता है। आई वाज बॉग डाउन कि ये क्या हो गया। और फिर एक होने लग गया कि यार मेरी किस्मत में कोई घर ही नहीं है, इतने टाइम से आई एम प्लानिंग, और एक घर फाइनल होने जा रहा था वो भी नहीं हो पाया, एंड एवरीबॉडी मतलब घर में जैसे सबके रिलेटिव्स के सबके घर हैं, एंड आई एम प्लानिंग, घर नहीं हो पा रहा, वी आर ऑन रेंट, मतलब ऐसे करके चीजें हो रही थी। फिर उसके बाद एक और घर पसंद आया, एंड उसमें भी क्या हुआ कि वी हैव गिवन द चेक, और उसके अंदर जो उनके घर के लोग थे वो 4-5 क्या कहते हैं 4-5 लोग होंगे, तो उनके सिग्नेचर एंड ऑल वो सब चाहिए थे। डिस्प्यूटेड तो नहीं था, बट ये था कि घर के फैमिली मेंबर्स में थोड़ा सा उनका नहीं होता होगा, बनता होगा, तो उनके साइन हमको 3 मंथ्स मतलब चेक दिया हमने, तो आफ्टर 3 मंथ्स वो वैसे ही बाउंस हो जाता है, या मतलब वो वैलिड नहीं रहता। तो 3 महीनों तक उनका कोई क्या कहते हैं पॉजिटिव वो नहीं आया, एंड वी वर जस्ट वेटिंग फॉर दिस हाउस कि ये हो जाए हमारा फाइनल, बट हमारा नहीं फाइनल हुआ। इन द मीन टाइम हम जो अब इस घर में शिफ्ट हुए हैं, वी गॉट दैट हाउस एग्जैक्टली 1 लेन बाद है,
and we are on the first floor and we got 10 lakhs कम में हमारा ये डील हुई, same pattern, same house, same floor, and we were so happy कि we got that house, और ऑटोमेटिकली 3 महीने बाद उनका वो, बट देन उसमें भी ये लग रहा था कि यार इसमें भी हमने फाइनल करा, इसमें भी नहीं हो रहा है, तो लाइक वो एक डेस्परेशन बढ़ता चला गया, एंड देन वी फाइनली गॉट दिस हाउस, एंड जो मेरा जो ड्रीम हाउस था, जैसा सोचा था कि इस टाइप से रूम, इस टाइप से वॉशरूम, बालकनी, एक्सटेंशंस हमको मिल जाए, कॉर्नर हाउस मिल, वो सब वी गॉट इनटू दैट, एंड फाइनली वी मूव्ड इनटू दिस। तो मतलब जो मेरा ड्रीम हाउस था, जो मैंने सोचा हुआ था, वो फाइनल हुआ, एंड रियली रियली हैप्पी फॉर दैट। एट लास्ट इतने सब ऑब्स्ट्रक्शंस आए, बट फाइनली हुआ ये सब। That's awesome. Very nice. Thank you, Vemi ji, for sharing that. Thank you. अंजना जी बताइए, अंजना जी आप भी तो बता दीजिए कुछ तो। हाँ जी अनमोल, बता दो। लेट मी शेयर, बहुत मैं शुभकामनाएं। शेयर करती हूँ। थैंक यू। सुजाता तूने करना है तो तू कर ले पहले। हाँ सुजाता, कमॉन, अगर तुम्हें करना है तो आ जाओ। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड इवनिंग। And happy birthday to you. Thank May you. God bless you with lots of happiness, prosperity, and fulfill all your dreams. हाय क्या बात। अच्छा हाँ, तो मतलब क्या मुझे ये बताना है 2019 का मतलब बेस्ट मोमेंट्स है ना? 2019 से अभी पिछले एक साल में which was your happiest moment? हाँ, मेरे तो एक्चुअली बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स हैं। 2019 मतलब एक गेम चेंजर टाइप रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने 2019 में ही ये ऑनलाइन की दुनिया को मतलब सीखना स्टार्ट किया है। उसमें एक्चुअली मैं एंटर करी ऑनलाइन बिजनेस के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर उसके बाद मैंने मिलेनियर माइंड इंटर्नशिप प्रोग्राम अटेंड किया था, तो वहां से मेरे को बहुत सारे अच्छे क्वालिटी पीपल का नेटवर्किंग हुआ। ये मैंने सिद्धार्थ राष्ट्रीय का कोर्स ज्वाइन किया, फिर वहां से मेरे को आईएलएच के जरिए मोनिका मैम भी वहीं से कनेक्टेड हुए, तो इस तरह से बहुत सारे मतलब क्वालिटी लोगों से मेरे को कनेक्ट करने का मौका मिला। फिर अगस्त में जाके अराउंड जो है मैंने वो स्टार्ट किया अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टॉक मार्केट का। मतलब पहले तो मैं लोगों को क्लाइंट्स को ही देती थी मतलब वो चीज। उसके बाद उसके बाद मैंने कई लोग मुझसे पूछते थे, तो फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दिया। फिर जब बहुत लोगों ने आके पूछा कि हमें भी अपना लॉस रिकवर करना है, सब मतलब लोग मुझसे खुद पूछते थे, मेरा कोई प्लान नहीं था ये सब करने का ऐसा। तो लोगों ने आके जब पूछना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो फिर तब वहां से ये चीज जनरेट हुई थी लोगों की डिमांड पर। तो पहले मैंने फ्री में बहुत सारी क्लासेस वगैरह दी, तो वो बोलते आप अपना कोर्स कब लॉन्च करोगे, तो वो खुद ही मुझसे पूछ रहे थे मतलब स्टूडेंट्स। तो फिर मैंने उसको लॉन्च किया, फिर उसमें स्टूडेंट्स ने आना स्टार्ट किया। पहले दिन में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब अराउंड 7-8 स्टूडेंट्स आ गए थे पहले दिन में ही इस तरीके से। फिर उसके बाद वहीं से एक्चुअली मुझे ना मतलब ऐसे कनेक्शंस मिले उसके बाद, लाइक जो जी बिजनेस में जो एंकरिंग करते हैं पर्सन, मैंने एक्चुअली किसी से बात हो रही थी मेरी, तो मैंने बोला कि मुझे ना ऐसे किसी से कनेक्शन वगैरह चाहिए था, तो ये ना मेरे एक फ्रेंड है, इनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने देखा तो वो जो फ्रेंड था वो एक्चुअली जी बिजनेस में एक लीड एंकर है जो आते हैं चैनल में। तो ऐसा मतलब हुआ, ये सारी चीजें हुई। तो अभी पिछले 3 महीने के अंदर जो है मैंने मतलब जो ये ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस है उसमें मतलब सबसे ज्यादा अभी तक की जो है इनकम अर्न किया है। तो ये एक चीज रही है। और मैंने काफी सारी 2019 में टू बी प्रिसाइज मतलब मैंने काफी सारी नई जगह जो है ये वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड किए, तो इंटरनेशनल स्पीकर्स और जो अपने इंडिया के स्पीकर सबसे मुझे मिलने का मौका मिला, तो वो एक बहुत अच्छा रहा। तो इस तरीके से ये एक बहुत अच्छा ईयर रहा मेरे लिए तो ओवरऑल सब तरीके से। बहुत बढ़िया। थैंक यू सुजाता फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। हाँ जी अंजना जी बताइए। अनमोल पहले मैं सौम्या को दे रही हूँ, ओके ठीक है। चलो पहले मैं बताती हूँ। So मेरे लिए अब लास्ट 1 year में there are many happy moments that I have, but लॉकडाउन पीरियड जो है वो बहुत ही बढ़िया रहा because we got to spend time with each other. हम लोगों ने साइकिलिंग शुरू करी एज अ फैमिली, लंच डिनर इकट्ठे करे जो कि पॉसिबल ही नहीं होते थे। So I still remember हम लोग साइकिलिंग कर रहे थे तो मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि मम्मा इस बार हम हॉलीडेज पे कहीं नहीं जा रहे हैं।
तो मैंने कहा बेटा इस बारी हॉलीडे हम लोग साइकिलिंग करते करते चंडीगढ़ एक्सप्लोर करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट हॉलीडे वी एवर हैड, यू नो। तो एंड जब से मैजिक शुरू हुआ है तब से एक दिन बहुत ही ब्यूटीफुल चीज हुई मेरे साथ, जो मैंने कभी शेयर ही नहीं की यहाँ पे। आमों का मौसम था तब ना, तो देसी आम का बहुत शौक है मेरे को, वो टपकते हैं लाइक पेड़ों से, एंड नॉर्मली यू डोंट गेट इट इन द मार्केट। तो ऐसे ही मैं अपना वो आश्विन का मैजिक मॉर्निंग में सुनती होती थी, और मोनिका का भी शुरू कर लिया था मैंने तब तक। तो मेरे बैग में अपना ये मोबाइल डाला और साइकिलिंग करते करते निकल गई। अब जब वापस आ रही थी तो आई हैड टेकन वन ट्रैक जो मैंने पहले कभी नहीं लिया था। I saw one mango and it was very nice and ripe, you know. I just thought कि चल pick it up, you know. जब मैंने उसको पिक किया, I saw another mango, and I वहीं पे खड़े होके ना उनके घर की तरफ, क्योंकि बाहर गिरे हुए थे मैंगोस, I started giving gratitude to them कि oh my god, it was like this, wow, I got a mango यार, and thank you so much भगवान, इनके घर, जिनके घर पेड़ लगा हुआ है, इनको बहुत बहुत तरक्की देना। और मैंगो के ट्री को देख के मैं बोल रही हूँ कि ओ थैंक यू सो मच, है ना, आप और भी बहुत सब लोगों को मैंगो देना एंड ऑल दैट। उसके बाद आई स्टार्टेड 5-6 मैंगोज मिलके, हार्डली मैं थोड़ी दूर गई थी और मैंगोज, एंड यू वोंट बिलीव, उसके बाद मैंने वो थोड़े से मैंगोज उठाए और मैं आगे चल पड़ी, एंड देन देयर वाज अ लेन व्हिच आई हैड नेवर टेकन, आई टुक दैट लेन, यू वोंट बिलीव, उस लेन के एंड में वाज अ ह्यूज ट्री, और मैं कहती हूँ नीचे इतने आम मैं बता नहीं सकती हूँ, आई पिक देम ऑल, यू नो, बट फिर भी मेरा बैग 5 kg से भर गया होगा। कुछ इधर भी ये तो कमाल, ये तो जादू हो गया, जादू हो गया, जादू। सुजाता यू वोंट बिलीव क्या हुआ, मैंने उसके बाद घर आके मैंने ये वोंट बिलीव 4-5 मेड्स आती है घर में, सबको बांटे, एंड एवरीबॉडी वाज हैप्पी, यू नो। एंड व्हेन आई वाज पिकिंग दैट मैंगो, वो जो ट्री था जो लास्ट मेरे को मिला था, आई रियलाइज्ड वन थिंग कि मैजिक इज ऑलवेज देयर, वो सिर्फ हमारी नजरों से छुपा है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। हमें थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है। I know, and we are the only ones जो उस जादू को अपनी जिंदगी में आने से रोकते हैं। yes, absolutely। चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो। एंड मैं हमेशा ना मनी करती थी कि मुझे खूब पैसा चाहिए। सो आई रियलाइज दैट डे कि पैसा तो यूनिवर्स में बहुत है, आई एम द ओनली वन जिसने उसको ब्लॉक करके रखा। वाह, ये सबसे बढ़िया डायलॉग है आज का। ये बहुत एग्जैक्टली, very well said। मतलब जब हम लोग इंटेंशन सेट करते हैं ना, किसी के पास वो पैसे, मोनिका को मैंने शेयर भी किया था पिछली बार में, अगर मैं मांगूंगा तो किसी ना किसी के पास कम हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं करना चाहता यार, किसी का पैसा नहीं देना चाहता, ठीक है, इसलिए मैं पैसे की डिमांड ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो भाई दे तो यूनिवर्स के पास तो भरा पड़ा है, तो यूनिवर्स से मांग रहा है, तो उन लोगों को थोड़ा लगता है। एंड अनमोल, पता है मोनिका टोल्ड मी वन थिंग वेरी क्लियरली, मेरे को बड़ी एप्रीहेंशंस थी मनी को लेके। शी सेड कि देख, तेरे दिमाग में जितना भी पैसा आ रहा है वो ऑलरेडी तेरी किस्मत में, तभी तो आ रहा है, अदरवाइज आएगा ही नहीं तेरे दिमाग में। सही बात है। तो ओनली थिंग इज कि तू क्रिएट कर रही है उसको या नहीं कर रही है, तू उसको अट्रैक्ट कर रही है या नहीं कर रही। देन फिर मतलब कि डेली सम मैजिक इज हैपनिंग, एंड यू वोंट बिलीव आज क्या हुआ। मेरे हस्बैंड विक्रम, उन्होंने ना किसी को ऑर्डर दिया हुआ था गोल्ड की 3 झुमकियां बनने का। वो मैन्युफैक्चरर हमें बोल रहा है कि हाँ बन गई हैं, कल उसने कल लगानी थी, आज हमने डिलीवरी देनी थी कस्टमर को। तो अब हुआ क्या, पता चला कि वो कह रहा है हम सुबह से उसको कोशिश करें, फोन नहीं मिल रहा। उसकी वाइफ का नंबर मेरे पास था, हमने कनेक्ट करने की कोशिश की,
अगले ने बोला कि क्या कहते हैं जी मैं अभी नहीं निकालूंगा, शाम को निकालूंगा। कुदरती मेरे माइंड में आया, मैंने विकी को बोला, मैंने कहा विकी इसने बनाई भी है झुमकियां, मुझे तो लगता है इसने बनाई नहीं है द वे ही इज टॉकिंग, नहीं तो डिलीवर करता हम लोगों को। खैर एनीवेज 12 बजे पता चला कि उस बंदे ने झुमकियां बनाई ही नहीं है, और वो ये विक्रम को बोल रहा था कि आपकी तरफ मेरी कोई पेमेंट पड़ी थी, इस करके मैंने आपके साथ ये सारा गेम खेला है, और क्या कहते हैं मैंने कोई झुमकी नहीं बनाई आपकी। जबकि उसने हमें झुमकी की फोटोग्राफ सब कुछ भेजा, और विक्रम के अकॉर्डिंगली कोई पेमेंट निकलता नहीं है, मतलब जो हमने देना था उसका। विक्रम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मैंने क्या किया, मैंने मैजिक डस्ट विक्रम के भी ऊपर भी स्प्रिंकल किया, मैंने जिस बंदे ने हमें झुमकियां देनी थी और डिलीवर नहीं की थी उसके ऊपर भी किया कि गॉड ब्लेस हिम आल्सो एंड गॉड ब्लेस विक्रम आल्सो। जो है सो है, आई नो माय हस्बैंड, वो कभी गलत नहीं करते हैं किसके साथ, ठीक है, कोई है मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट्स ओके। थोड़ी देर के बाद विक्रम का फोन आया शॉप से, खूब शाउटिंग और वो सब, क्योंकि प्रेशर में होता है बंदा, डिलीवरी देनी है, कुछ होना है। यू वोंट बिलीव, मैजिक मेरे सामने ऐसे आके खड़ा हुआ, एक ही चीज मैंने करी, मैंने कहा सी आई एम डूइंग मैजिक इन माई लाइफ, ओके, तो इस टाइम पे मैंने ग्रेटिट्यूड शो करना और कुछ नहीं शो करना। And I started doing gratitude towards Vikram, towards that person, and you won't believe, विक्रम का गुस्सा कभी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता, ठीक है, घंटे 1.5 घंटे में ही कॉल्ड अप, ही वाज फाइन, ही वाज ओके, और हमारी कोई बात ही नहीं हुई इस बार। So what I want to convey is कि इस मैजिक ने मुझे एज अ पर्सन बहुत इवॉल्व किया। मैं ही पहले कितना गुस्सा करती थी, and I'm thankful to Monica, she's guiding us, you know, वो कहते हैं ना उंगली पकड़ के चला रही है हम सबको, and she is bringing so much of happiness in our lives, क्योंकि मेरे घर में कोई टेंशन नहीं क्रिएट हुआ, पहले शायद हो जाता। So इससे बड़ा मैजिक और क्या हो सकता है कि रिलेशनशिप एकदम अच्छे हैं, मेरे बच्चे हंस खेल रहे हैं, मैं हंस खेल रही हूँ, मेरा हस्बैंड हंस खेल रहा है। Awesome. So each moment is the happy moment. Great. I want to hear Soumya. Hello. Hi. शक्ल को दिखा दे। शक्ल कहाँ गई? शक्ल कहाँ गई? अच्छा चल बोल दे। Hi. Hi. एक सेकेंड। हेलो। Hi. कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसी है? हेलो, हैप्पी बर्थडे। अनमोल हैप्पी बर्थडे सुन। उसको नहीं सुनाई दे रहा। नहीं सुनाई दे रहा। अनमोल, she is saying happy birthday to you. अच्छा सॉरी, मुझे सॉरी यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो वैसे तो things keep on happening, work related भी a lot of things have been happening, but तो मैंने काम almost 1.5 years से शुरू किया हुआ था ना, but as such exhibitions वगैरह होती थी तो बस उसी के थ्रू orders वगैरह आते थे। अब वेबसाइट के थ्रू एक्चुअली ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं एंड वर्क थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया है, तो यू नो आफ्टर बीइंग इन द बिजनेस एंड लाइक आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज इट्स बीन 2 years, तो नाउ फाइनली वर्क हैज स्टार्टेड कमिंग इन एंड यू नो इनकम आनी शुरू हो गई है। एंड पहले मेरे को बिल्कुल ही मॉम डैड पे डिपेंड होना पड़ता था, डिपेंडेंट अभी भी हूँ नो डाउट, बट एटलीस्ट काम के थ्रू इनकम आनी शुरू हो गई है, सो दैट surely you know having that sense कि now I'm also helping a little bit। अभी hardly 1% होगा जितना मैं contribute कर रही हूँ, but उतना भी है तो वो मेरे लिए in itself is like one of the happiest things that's happened in the last 1 year. Wow, thank you so much. I want to share one more thing, Monica, तुम्हारे इन सेशंस में तुम तो खैर बेस्ट हो ही मेरे लिए, जो मेरे को हैपन हुआ है। सुजाता इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। लव यू सुजाता। लव यू टू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सविता जी आप तो बता दीजिए। जेपी सर आपने नहीं बोला कुछ? अरे उन्होंने तो पूरी कहानी हिस्ट्री सुना दी। तो मेरा क्वेश्चनर बदल गया, अब मैंने बोला नहीं, उन्होंने पूरा बिल्कुल ही बदल दिया। I
completed before you came, Sujata. Okay, fine. No worries. I'll watch the recording. And Monica ji, I have to really thank Sujata because only because of Sujata I came into this. She's the one who brought me into this. You know that, right? Yes. She is my darling. Actually, she is my darling. She is a blessing in my life, you know. We met in Siddharth के ग्रुप में हम कहीं मिले थे. उसके बाद से we were together. And ये अभी भी. Thank you very much. Yeah, most welcome. Thank you. Thank you. Thank you. My pleasure. सविता जी कहाँ? हाँ जी. तो मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरा घर, जब मैंने अपने घर को 28 इयर्स से मैनिफेस्ट कर रही थी. फेस दिखा सकते हैं. Face? Why are you people hiding your face? It's beautiful, na? I know, beautiful face दिखाओ. आया नहीं. देखिए. आ गया ना. जितना स्क्रीन पे फेस दिखाओगे उतना फेस यंगर और ब्यूटीफुल होता चला जाएगा. मैम आपने मैजिक शुरू किया है तब से मेरा फेस और खूबसूरत हो गया है. डबल चिन गायब हो गई है. इट इज बिकम यंगर एंड यंगर. मैम जब कोई बोलता है ना ये आप बंद कर दो शेयरिंग, स्पॉटलाइट में इनका वीडियो आएगा, साइड में देखना पड़ता है. अभी सबको दिख रहा है मेरा फेस? हाँ जी. मुझे नहीं दिखा. तो मैं जब से मेरी मैरिज हुई थी तो मैं अपने लिए ना घर, जैसे अभी शेयर किया था उसने किया था ना किसी ने अपने घर के बारे में, तो ऐसे ही मैंने भी मैनिफेस्ट किया था कि मेरा घर ऐसे घर होगा, एक अच्छी सी कॉलोनी में होगा और चारों तरफ से खुला होगा, उसमें धूप होगी, चारों तरफ प्लांट्स होंगे. तो 28 इयर्स लगे मुझे वो घर को मैनिफेस्ट वो किया. मैंने वो मुझे जब मिला और जब मैंने घर में गृह प्रवेश किया ना, दैट was my happiest moment. वो मैंने अभी लास्ट जो अभी दिवाली गई है उससे एक हफ्ते पहले हमने गृह प्रवेश किया था और that was the happiest moment of my life. क्योंकि मेरी पूरी लाइफ का एक ड्रीम था. दिन रात सोते बैठते बस एक ही सपना था कि मेरा घर अच्छी सी जगह पे हो, चारों तरफ पेड़ पौधे हो. अब जो मेरा घर है ना वो 3 तरफ से ओपन है. उस सोसाइटी में जितने फ्लैट है सारे 3 तरफ से ओपन है और हर तरफ जहाँ भी नजर पड़ती है वहाँ प्लांट दिखते हैं और जहाँ प्लांट नहीं है ना वहाँ मैंने प्लांट लगा दिए. वेरी नाइस. वहाँ मैंने वो जो विंडोज बनी हुई है ना, विंडो में एक्स्ट्रा वो लगवा के ना गार्ड, उसके ऊपर प्लांट रख दिए और टेरिस, साथ में टेरिस मिला मुझे, उसमें मैंने गार्डन बना दिया पूरा. वेरी नाइस. और मैंने पता क्या क्या उगाया है मोनिका, मैंने तरबूज, खरबूजे, ककड़ी, और टमाटर. अभी मेरे घर में तरबूज, मैं आपको फोटो भेज दूंगी, तरबूज इतना रेड तरबूज मेरे घर में बड़ा हुआ. वीडियो हो रहा है क्योंकि हमारे हाउस ये सब मैंने गमले में लगाए हुए हैं, गमलों में. तो ये मैनिफेस्ट किया था कि मेरा कभी घर होगा तो मैं उसमें वेजिटेबल ग्रो करूंगी, ऑर्गेनिक, और सब कुछ ऑर्गेनिक. कोई उसमें फर्टिलाइजर नहीं किया मैंने, केमिकल यूज नहीं किया. सारा जो किचन वेस्ट होता है ना उसका मैं फर्टिलाइजर बनाती हूँ और वही मैं उसमें डालती हूँ सारा. अरे आपको तो ये इस चीज के ऊपर यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, स्टार्ट गाइडिंग पीपल ऑन हाउ टू क्रिएट ऑर्गेनिक फार्मिंग एट योर होम. बिल्कुल टेल अस. या सीरियसली बिल्कुल बताऊंगी मैं आपको. तो वो मतलब इतना अमेजिंग है ना कि वो जब खाते हैं ना, वो जो घर की चीजें होती है तो लगता है यार शुद्ध चीज खा रहे हैं, एकदम प्योर. और ये ऐसा लगता है ये वेस्ट जो हमने वेस्ट किया था ना, जो इसका छिलका उतरा था, ये दोबारा से यूज होके एक नई फॉर्म में आ गया हमारे पास. और सविता जी मैंने ना पहली बार सुनी आपकी बात, लेकिन मैं इतना ज्यादा अलाइन कर रही हूँ ना आपकी ये सारी बातों से. ये तो बहुत ही कमाल की चीज है. एक्चुअली मैं भी बोल रही थी मेरी मम्मी को ना छत पे कुछ पौधे लगाने, थोड़े बहुत तो लगे हैं लेकिन ऐसे कोई फल वल तो नहीं लगा हुआ है. लेकिन ये आपने बहुत अच्छा तरीका बताया है, तो इससे हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट कुछ होगा ही नहीं, बस सारा का सारा यूटिलाइज हो जाएगा. वो होता है ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाला कंपटीशन. तो मैं तो पिछले 5 साल से मैंने अपना, जब मैं लैंडमार्क में एसएलपी किया था ना, मैं एक प्रोग्राम में कोच थी, तो मैंने वो एक प्रोजेक्ट लिया था कि बायोडिग्रेडेबल मतलब वेस्ट नहीं करना है और उसको बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज कुछ इस तरह तैयार करना है. तो 5 साल से मैं अपना कोई वेस्ट फेंकती नहीं हूँ, सब डिकम्पोज करती रहती हूँ, उसी में पौधे लगाती रहती हूँ, प्लांट.
Very इनक्रेडिबल यार, तो कमाल की चीज है, मतलब सीरियसली ये तो हुनर वाले बच्चे लोग बैठे हैं हमारी ग्रुप के अंदर, कितने हुनर वाले हैं सब। आपको ना सिखाना चाहिए दूसरों को, यू कैन डू दिस। मैम यूट्यूब चैनल बना लो, अच्छा ठीक है, यूट्यूब तो बहुत तो भी मैनिफेस्ट करती हूँ मैं, अभी इसी प्रोग्राम में मैनिफेस्ट करती हूँ कि मैं भी अपना कुछ बनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। Yes. कौन रेडी है? Let us do it because it's already 7. Come on. Right. इशनी बताओ। इशनी आज तो दिन में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बाहर आके बैठ गई हूँ अब। सुनंदा जी बताइए। कुछ लोग भाग गए हैं, उनका हमें कुछ करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, इसलिए हम पार्टिसिपेट। मैं यहाँ का वेदर दिखाऊं, बहुत जबरदस्त सा हो रहा है, मैं बैक कैमरा दिखाती हूँ, दिख रहा है क्या? हाँ बहुत सुंदर, आज वेदर बहुत अच्छा है, वेरी विंडी। यस, अच्छी खासी हवा चल रही है यहाँ तो, बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर आके बैठ गई हूँ अभी। सुनंदा जी, सुनंदा, Hi. You're there? Yeah, I'm there. Hi. Yes, हम सुनंदा। Come on camera मैम, कैमरे पे आइए। कितना ब्यूटीफुल फेस है आपका, प्लीज। ये But I'm not like ready, okay? It's like very. We are also not ready. रेडी होके आई हूँ। बताइए क्या पूछ रहे हैं आप लोग? बताइए आपके हैप्पीएस्ट मोमेंट बताइए उसमें के। ये लास्ट 1 year का, I think the last 1 year has been one of the best moments of my life. Wow. Year, after lots and lots of terrible moments, ups and downs. So I would like to start off ki last year, post June was really very good. I was finally able to clear a lot of debts that I had on my own. Yeah, so magic really started working for me really. It's just जैसे किसी ने बताया, मोनिका ने बोला और बताया कि money is already there, you just need to take the right guidance from the clue from the universe. So and a part of that, I dreamt of a house, a beautiful duplex house in a nice gated community. हमेशा मैं dream करती थी उसको, and I got exactly like that just now where I'm staying. Oh wow, congratulations. Yeah. Thank you so much. I didn't know that it was already there, and it just had to come into my space at the right time. So and of course, after getting in contact with Monica, there are a lot of good things has happened in my life. Tons of it. मैं तो already कितने कुछ share कर चुकी हूँ और करते रहूँगी group में, और क्या? Great. Thank you so much. Really proud of you. नहीं, आप तो शेयर नहीं कर पाओगे, में वो भी कुछ शेयर बोल नहीं पाओगे ना, क्या मुझे माइक नहीं है ना, चलो। Who else is there? Ishneet, you there? Hi, Ishneet is not there actually. I'm good. She's with her. Yeah. So, first of all, happy birthday, Anmol. Like, God bless you. Thank you. For the last year has been terrible for me. I've been through lots of like ups and downs. Only the good thing that happened is that I left my husband for good and came to my parents. Wow. Because I was going through like lots and lots of good things over there. Great. So that's the only good thing that I did. Very good. Proud of you. Thank you so much. Great. Great. Neetu is there. Neetu. Oh. Hi, Anmol. Happy birthday. Thank you. Sorry, I've been off and on. मेरी कुछ एक नेट में प्रॉब्लम है, and then I had some urgent calls, तो मुझे वो calls जरूर लेनी थी, so I was just on and off. Okay, I want to interrupt a little, please. The most magical moment in the last 1 year, shall I share you? Yes. Yeah, meeting Monica. मैं सच्ची बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल मन से बोल रही हूँ एकदम. Thank you. खाओ विद्या कसम खाओ. क्या कसम?
ये तो उस मूवी में है ना शकुंतला देवी। विद्या कसम। अच्छा तो मैंने देखा वो। विद्या की कसम। थैंक यू सो मच। नीतू मैम कुछ शेयर कर लो। क्या शेयर करना है बताइए। हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लास्ट। अच्छा हैप्पीएस्ट मोमेंट ये साल तो अच्छा गया, मतलब स्टार्ट जो हुई साल हमारे बच्चे की शादी से हुई एंड हमने इतना एंजॉय करा। आई होप आपको सबको पता है अक्षय की शादी, ठीक है ना? हाँ मोनिका दी के बेटे की शादी। ओके या तो मैं उसकी मामी हूँ ना। हाँ मुझे पता है। मस्ती करनी थी। It all started with मतलब पूरी सेलिब्रेशन थी। February was like too good. It all started with that कि हमारी पहले 25th एनिवर्सरी थी, we celebrated that. Okay. उसके बाद हमारे बच्चे की शादी की सेलिब्रेशन, मतलब it was awesome. इतनी मस्ती। मैंने भी देखी थी पिक्चर्स, बहुत मैंने भी देखी थी पिक्चर्स, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स। अच्छा दिखाई थी मैं आपको? हाँ स्टेटस पे लगा रखा था और मैंने देखा था। मैंने मैम को कॉल भी किया था, मैम ने मुझे एक बार कुछ कॉल किया था तो कुछ था, तो फिर मैंने बोला, वो बोल रही थी बेटा घूमने गया हुआ। I know. So it was so nice. मतलब उसकी इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे हम, लास्ट 3-4 मंथ से, like it was too good. उसके बाद ये शुरू हो गया हमारा वायरस का थिंग, तो समथिंग रियली मतलब कुछ ब्रेकडाउन आया मेरी जॉब में। लाइक मेरी 20 इयर्स की जॉब थी, फर्स्ट 2 मंथ वी गॉट पेड एंड उसके बाद लास्ट 3 मंथ से मेरे पास सैलरी नहीं आई, बट आई टुक इट एज अ वेरी नाइस थिंग कि ठीक है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, मे बी समथिंग नाइस इज गोइंग टू हैपन। फिर उसके बाद ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ओनली मुझे जो फ्लैट, मेरा अपना फ्लैट, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि ये फ्लैट इज लाइक समथिंग जो मैंने अपनी बेसिस पे बनाया, उसकी मुझे पोजीशन मिली। So that is like मतलब वो फ्लैट मेरे लिए ऐसा है कि that is the मेजर अचीवमेंट, बिकॉज मैंने उस फ्लैट के लिए किसी से मतलब कुछ भी हेल्प नहीं ली, वो मेरी अपनी पर्सनल उससे मैंने बनाया। ऑब्वियसली सब बड़ों की ब्लेसिंग्स थी, गॉड की ब्लेसिंग्स थी, सबकी ब्लेसिंग्स के साथ, एंड इट इज लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि मेरा ये फ्लैट मैंने बना लिया, हमने इनफैक्ट बना लिया बस। Awesome. Still waiting. अभी जॉब का still breakdown है. I don't know because I am in a travel agency, so work उठेगा नहीं, so that is like quite dicey. So I'm just waiting कि क्या होता है, and then उसके बाद I see क्या होता है, once it starts off. So ये थोड़ा सा breakdown है, but समझ में नहीं आ रहा आगे क्या, but definitely things are working quite well. That's awesome, yeah. Thank you for sharing it, Nitu. Thank you so much. अच्छा कौन बता? Anya, you there? बेटी का नाम Anya, you are there? Anya. Okay, it's listening. Anya, I'm Dhwani. Anya is my daughter. Dhwani की mother, हाँ. Okay. Okay. बताओ अपना happiest moment बताओ Dhwani. Happiest moment. I cannot go through the whole year because इतना तो मैंने सोचा भी नहीं. आप लोग सब बोल रहे तभी मैंने सोचना शुरू किया. But one thing for sure happened yesterday. Am I audible? Actually, my bandwidth is quite low. नहीं, you're audible. So, yesterday what happened, I had been visualizing about a big car, buying a big car. Wow. Already we have a car, so my husband was like, why do we need to buy a car? Like, aise hi khamakha bas, aise hi, like that. So he was a bit reluctant. He never used to think about that. And my children are like, इससे तो थोड़ी बड़ी कार लेते हैं, फिर कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो मजा आएगा and all that stuff. So उनकी बात भी सही है, डैडी की बात भी सही है, पर फिर मैंने वो जो लिस्ट ड्रीम्स का बनवाया था मैम ने फर्स्ट डे पे, तो I had put that point also that maybe we'll buy a new car. I had not mentioned any date because somewhere inside me I was like कि पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है, because मेरे बच्चों को करना है पर डैडी को नहीं करना है, so it is not my wish anyways, इन दोनों का ही है, पर I was trying to be a bridge between them. So yesterday out of the blue my husband told मैं सोच रहा हूँ जन्माष्टमी पे एक कार बुक कर लेता है. I was like wow, where did this come from? अरे वाह. So even कि वो करवाने वाले बुक, he was just telling me, I don't know, but I felt very good. जन्माष्टमी आ रही है.
भैया आपने यूनिवर्स से मान लो तो मिलना ही है 12 तारीख को या 12th of August। होल्ड दैट पॉजिटिव थॉट यार, सोचते रहो अच्छा ही होगा, डोंट वरी, कार आई जाएगी। दैट पॉजिटिविटी इज इनसाइड। कल रात से तो इतनी खुशी हो रही है कि बस ऐसे ही हो रहा है, अभी तो गाड़ी आई समझो लाइक दैट। आ ही गई अब तो आ गई अब। इसी स्टेशन मोड में चलते रहो तो पक्का घर में गाड़ी खड़ी होगी, कोई डाउट ही नहीं है। तो बस वही एक दिस थिंग इज गुड व्हिच इज बीन हैपनिंग लाइक इतने दिनों से आई एम अटेंडिंग द सेशन, सबकी बातें सुन के इंस्पायर तो हो रही हूँ, बट दिस इज द फर्स्ट मैजिक दैट हैज हैपेंड, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। वाओ, वेरी नाइस। आई थिंक इट इज शेपिंग अप, लेट अस सी। ये मैजिक तो एक्चुअली सब होता है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मैजिक इज हैपनिंग एवरी मोमेंट। Magic is happening. Whether you accept it, you don't accept it, it is happening. That is true, and on top of it, the thing is that like you all have been attending the sessions. I suppose this is अब सबका second round है शायद। मुझे लग रहा है कि मेरे blockages में से निकलने, मुझे पता चल रहा है कि there are certain blockages, there are certain way of thinking which is coming in between. So I'm trying to one by one, come out of it. Still, it is taking a bit of time, but at least I see something coming up. So ये आपके माइंड में है, आप इतना अच्छा गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। आपने इतना बड़ा कार आपने मैनिफेस्ट कर ली, और क्या चाहिए आपको? बस वही, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब हुआ तो छप्पर फाड़ के ही हो रहा है in such a short span. हाँ, very true, very very true, great. That was my experience of yesterday. Yeah. Thank you, Dhwani. Thank you so much for sharing. Thank you. Yeah, and more and many happy returns of the day. Thank you. Okay, so बस लास्ट में मोनिका, तो मुझे पता बहुत टाइम लगेगा, 2 मिनट लूंगा बस, मैं कुछ सिर्फ बताना चाहता हूँ, ठीक है? सो फॉर एवरीबॉडी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के हैप्पी मोमेंट्स को सोचने को या याद करने को क्यों दिया था। उसका एक रीजन था, उसका रीजन सिंपली ये था कि हम लोग किसी लाइफ विल कीप थ्रोइंग थिंग्स एट अस, वी विल कीप हैविंग थिंग्स, बट यू कैन लुक एट कि 1 साल में ही लास्ट आपके पास इतने सारे हैप्पी मोमेंट्स है, राइट? अब जब लाइफ कभी भी कोई चीज थ्रो करती है, व्हेन यू फील लो, व्हेन यू फील डिप्रेस्ड, व्हेन यू फील अपसेट अबाउट एनीथिंग, द बेस्ट वे टू मूव आउट ऑफ दैट इज टू थिंक अबाउट योर हैप्पी मोमेंट्स। आप अपना फोकस को आंख बंद करके अपने को, जैसे ओपरा विंफ्री ने बोला था ना कि 17 सेकंड में बाहर निकल जाओ। 17 सेकंड में बाहर कैसे निकलोगे? व्हेन यू जस्ट शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम दैट, क्योंकि उस वाइब्रेशन मोड में रह के आपको नुकसान नहीं होगा। तो हम उस वाइब्रेशन मोड से जब फोकस हटाना है, तो हमारे पास कुछ मोमेंट्स अगर हम याद रखेंगे अपनी लाइफ के, या कुछ अपने हेड में रखेंगे, या अपने पास हमेशा रेडी रखेंगे, तो इन अ मोमेंट, यही सब बड़े लोग करते हैं, जो बड़े कोचेस भी यही सिखाते हैं, इन अ मोमेंट यू कैन मूव from your worst things that are happening, or worst experience to your best experience, because you will start reliving that experience in your mind, and that will give you positive vibrations from it. So जो suddenly आप जिस situation में, जो आपको depressing upset लग रही है, वो suddenly आपके लिए transform हो जाएगी, and you will start feeling better and happy again. That is how you can shift your entire focus within seconds. From it will, of course, it will require a little bit of practice, but you'll have to just keep counting your happy memories, and कुछ memories को ना जो अच्छी हो अपने पास एक मतलब मेमोरी में विजुलाइज करके उसको रख लो। जैसी कोई चीज हुई, सोचो बहुत पॉजिटिव सोचो, you will come back to your original state, in a good mood of. So that was my idea of playing this happy game with you all. I want to say something. बोलो. Yeah, I want to say to Ishneet, whatever happens for good change, and now you're free to live a better life for yourself, and more magical people are going to come to your life. Yes, बिल्कुल सर, मैं भी इस चीज से एक चीज बोलना चाहूंगी। Thank you so much. मैम, मैंने आपसे शेयर की थी वो बात, जो वो सेकंड अब होनी थी, वो आपसे मैंने बताया था ना कि कोई ऐसे मैट्रिमोनियल आया था, तो मैंने मैम से बात की थी। तो मैं आई वाज इन पंजाब, और मेरे लिए ना ऐसा कोई मैट्रिमोनियल आया था, सब कुछ ऑलमोस्ट डन था, बट एट द लास्ट मोमेंट कुछ ऐसा हो गया कि वो नहीं हो पाया। और उस टाइम पे आई डोंट नो
आई वॉज नॉट दैट नेगेटिव कि हाँ मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस होगी कुछ होगी। मेरी सिस्टर ने मुझे एक बात कही कि मुझे वो ऑलरेडी ठीक नहीं लग रहा था, बिकॉज तेरे दिया जी को काफी पसंद था, बट मेरे और तेरे मदर कि हमारे मम्मा को, हम दोनों की थिंकिंग ये थी कि हमें वो सही नहीं लग रहा था। तो जब उसने मुझे ये बात बोली ना, तो जो मेरे मन में 1% या आधा % भी कुछ ऐसा आया था ना, वो भी खत्म हो गया। बिकॉज उस टाइम मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मेरी सिस्टर मेरे को इतना सपोर्ट करती है हर चीज में, हर चीज तो वो मेरे लिए देख रही है कि हाँ, तो मुझे लगता है कि इन लोगों से ज्यादा मुझे और किसी की जरूरत है ही नहीं है। तो व्हाई शुड आई गो फॉर सम अदर पर्सन जब मेरे पास इतने अच्छे सारे ऑलरेडी हैं, जो मेरे को उसको दिखता है कि शायद ये यहाँ पे ज्यादा अच्छी है, वहां पे नहीं वो शायद हो पाएगी। और किसी तरीके से आई डोंट नो, शायद वो उनका ही मसला था या कुछ था कि कुछ भी था जिसने मुझे एक गलत या वो स्टेप लेने से बचा लिया, जो मेरे लिए शायद आगे अच्छा ना होता। तो वो मोमेंट ने मुझे एक चीज सिखाई कि जो हम कह रहे हो कि जो हम चीज अब देख रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम उससे एक और चीज अगर उसको पॉजिटिव साइड से देखें तो दैट इज द वंडरफुल थिंग वी हैव। तो मुझे वो ये नहीं था कि हाँ, क्योंकि उससे पहले मेरे और मेरे सिस्टम में काफी चीजें हो चुकी थी, काफी बातें हो चुकी थी, सारे कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो चुके थे। बट उस चीज को जब मैंने लिया तो आई फेल्ट सो रिलीफ कि हाँ, अगर मेरे घर वालों के मन में कुछ ऐसा आ रहा था तो दैट वाज ओके, आई एम फाइन विद दैट, आई एम हैप्पी विद दैट। तो मैंने उस चीज को बिल्कुल वो नहीं किया। मैं मोनिका मैम से भी बात शेयर की तो उनका भी सेम था वो जो मेरे मदर और मेरे सिस्टर का था। तो उस टाइम तो फिर मैं बिल्कुल ही वो हो गई थी कि बस अब तो नहीं है, अब यही अच्छा था, यही हुआ, यही अच्छा था। Great, thanks for sharing that. You know, आज का चाहे बुक पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, बट आज की जो शेयरिंग है, you can see the magic is happening in each and everybody's life, and we all are, you know, learning from each other how they manifested, how it is like. So please keep taking actions, and most important thing is आपका gratitude बहुत important. मैंने नहीं शेयर किया, मैं भी शेयर करती हूँ। अनमोल ने मॉम को बोल दिया, मतलब उसे पता नहीं होगा, मैं भी करती हूँ अटेंड, तो मैं भी शेयर कर लेती हूँ। याची बोल रही हूँ। तो मेरी लाइफ में भी ना बहुत 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 सारी चीजें, पिछले साल की नहीं बता रही मैं, बहुत सारी चीजें होती रहती है, अमेजिंग मूवमेंट्स आते रहते हैं। मैं तो इवन पापा नमकीन लाते हैं ना घर में, उससे भी खुश हो जाती हूँ। तो मैं तो किसी भी चीज से खुश हो जाती हूँ। तो बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स होते हैं। बट जो ये है ना मैजिक वाले सेशन हमने स्टार्ट करे हैं मैंने और मम्मी ने, इससे मेरी लाइफ में ना क्या बहुत अमेजिंग शिफ्ट आया है। बहुत सारी चीजें हर किसी की लाइफ में होती हैं। तो आई वॉज डूइंग CA, तो मेरी वो CA कंप्लीट नहीं हुई। मैंने ना मतलब लास्ट 10 ईयर से कर रही थी, तो उसकी वजह से ना बार बार फेलियर। आई डिड लैंडमार्क 10 years बैक, मतलब आई एम एसोसिएटेड विद 10 साल से, तो मैंने सारे उसके प्रोग्राम्स भी कर लिए। पर समवेयर ना मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लाइब्रेरी में, 24 आवर्स वाली लाइब्रेरी जा रही हूँ, हर चीज कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है। तो वो चीज ना अब आके फ्रस्ट्रेशन बन गई थी। तो वो मतलब सब कुछ था, वो मैंने उसको उसके ऊपर ना कवर अप कर दिया था और पीछे डाल के कि हाँ चलो आई एम हैप्पी, ऐसे करके लाइफ इज गोइंग ऑन। बट जब मैं सेशन में आई ना, देन आई एक्चुअली रियलाइज, और साथ में जैसे एक चीज दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करती है ना, मतलब जैसे ही ये वाला सेशन अटेंड करना शुरू किया, बहुत सारी लाइफ में इतनी सारी चीजें आ गई। यहाँ से ये वीडियो देखने को मिल रही है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिल गया, वहां से कुछ, तो हर मतलब समझ आ रहा है कि या इट इज मैजिक, कि यहाँ से ये मिल गया, वहां से वो मिल गया। और मुझे समझ आ रहा है कि क्यों, मतलब हाउ आई मैनिफेस्टेड माई फेलियर इंस्टेड ऑफ माई सक्सेस। That is the best part. That's the best thing I've heard, honestly. Very because there's nothing better you can learn from a than learn from a failure. You know? बस वही वाली चीज थी। और
अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं ना हर किसी को, हम मार्केट गए थे वहां पे भी मैं बता रही हूँ, शॉपकीपर कह रहा है कि अच्छे नहीं, मतलब ज्यादा नहीं लोग खरीद रहे, मैं उसको कह रही हूँ मैनिफेस्टेशन करो, मैजिक वाला मोनिका का लिंक दे दिया मैंने, अननोन बंदे से फोन नंबर, मैंने कहा लाओ अपना नंबर दो, मैं आपको बुक भेजती हूँ, और मोनिका का यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दिया, मैंने कहा ये लो, ये वीडियो देखना और ये बुक पढ़ना। क्या बात है यार, क्या बात है, अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। बड़ा मजा आया। कल शाम को एक कॉल आई मेरे को, जो पिछले ग्रुप में हमारे साथ शिल्पा थी, जो हूज टेकिंग मैजिक सेशंस, जो एक नया सेशन शुरू किया हुआ है उसने, तो मेरे को कॉल आया कि मैडम जी हमने आपसे बात करनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है करिए, कि हमें ये पता, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप संडे को जो बच्चों की क्लासेस लेते हो आप, पहले मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि आप क्या करोगे, कैसे लोगे। आपने मेरी वाइफ से बात कर ली, आप पहले मेरे से बात करो, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। हेलो, तो जब वो बोलना शुरू हो गया, मैं चाहता हूँ ऐसे हो, मैं चाहता हूँ ऐसे हो, मैं चाहता हूँ ये हो, मैं चाहता हूँ वो हो, ऐसा शुरू हो गया। मैंने सारा कुछ सुन लिया, तो मैंने सुन लिया, सुनने के बाद मैंने उसको बोला कि बस होगी, तो कहता है नहीं मैडम, बस मैं यही देखना चाह रहा था कि मैजिक सिखाना बच्चों को बहुत जरूरी है। मैंने कहा बिल्कुल सिखाएंगे, कि मैजिक के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को आनी चाहिए, कि इस एज में नहीं सिखाई जाती, तो वो सिखाना है मेरे को। नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम मैजिक में सीख रहे हैं ना, वो बच्चों को सिखाना है। मैंने कहा सर मैं वही बात कर रही हूँ। फिर कहते हैं कि फिर मैम आप सिखाओगे कैसे? मैंने कहा जैसे मैंने सेशन जैसे, मैंने कहा आप टीचर से पूछ रहे हो, और टीचर आपको पता है कौन होता है? कहता है बताइए मैडम कौन होता है। फिर मैं अपना शुरू हो गई अपना डायलॉग। मैंने कहा सुंदर सुर सजाने को साज बनाती हूँ, उड़ते परिंदे को बाज बनाती हूँ, समंदर रखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्ती से जहाज बनाती हूँ। बनाए कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं कच्ची मिट्टी से ताज बनाती हूँ। दिस इज व्हाट अ टीचर इज। वाओ, ब्यूटीफुल। मैडम हम आपके, हमें आप सब मिलके बड़े, उसके बाद तो उसका बिल्कुल बहुत टर्न ओवर हो गया। मैंने कहा आई हैव 30 years of एक्सपीरियंस, और मैं ऐसे ही नहीं हवा में बातें कर रही। आई नो, मैंने छोटे बच्चों को भी पढ़ाया है, बड़े बच्चों को भी पढ़ाया है। आई नो एट व्हाट एज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो आपने बोला बच्चों को भी पढ़ाया, बूढ़ों को भी पढ़ाया। यंग को भी पढ़ाया। दो बच्चों को। हेलो गाइस, अच्छा तो बता दूं अमेजिंग सेशन। अब मैं आपका चाहूंगी, यू वांट टू क्लोज इट? यस, क्लोज इट। मोनिका, हेलो मोनिका। यस मोनिका, आई एम शेयरिंग, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। पहले मेरे को बात बोलने को आप ऐड करना। पहले कर रहा है कि ये सेशन चलता जाए हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आप लोगों से शेयर करोगे कि मैं बोलूं? मैं बोल रहा हूँ पहले कि मेरे को बात कंप्लीट करनी है अपनी। मैं एक छोटी सी बात कंप्लीट करना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि मेरा एक्चुअल बर्थडे 4 नवंबर को होता है, 6 अगस्त को नहीं होता है। पहली चीज, हाँ ये हमें पता है ये वाली बात। किसी को नहीं पता है, मुझे पता है, बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता है। लेट मी क्लियर दैट द आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग दिस इज, हमें ये समझ में आ गया है। आज आप देखो कितने हैप्पी हो, आज सब चल रहा है, सुबह से मैं भी मैसेज कर इसका मतलब सिंपली ये है कि हैप्पीनेस हमारे अंदर हमेशा है, हमेशा चलती रहेगी। एक्साइटमेंट हमारे अंदर हमेशा है, हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, हमें किसी वस्तु, आदमी, इवेंट, डेट, किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होने की जरूरत है टू क्रिएट अ हैप्पीनेस। यू नो, आई एक्चुअली एंजॉयिंग लाइक माय बर्थडे। ठीक है, मैंने घर में केक भी कटवा लिया, जल्दी से मैंने मॉम को बोल दी। So basically, this is all just things that we associate ourselves our happiness with it. कि यार ऐसा हो जाएगा, इवेंट हो जाएंगे, ऐसी चीज है, ये वैसा हो जाएगा, तो हम करते हैं। प्रैक्टिकली हमें खुश रहने के लिए, जैसे जेपी सर ने बोला, प्रैक्टिकली हमें कोई कारण भी नहीं चाहिए। ठीक है,
we can just be happy, excited, anything all the time. You know, we can have that energy always. You know, that is what I wanted to share with you all. Absolutely. Thank you, Anmol, for creating such Wonderful. beautiful moments for each one of us. It's such a beautiful learning for each one of us. You know, happiness is in our hands. We have to create it. That's it. We don't have to depend on others for happiness. Please, अपनी खुशी को किसी के साथ अटैच मत करो. कोई भी चीज होती है, किसी ने कुछ कह दिया, उसको डिटैच कर दो and be happy whatever comes, wherever you are. When you are happy, you are in the mode of receiving. When you are happy, you are in the mode of receiving. When you are loving, you are lovable, you are in mode of receiving. You will attract many things what you really want. Yes, Sangeeta, you can share. Yeah, I said I was looking forward to this session today. And one more thing I want to add कि जैसे मैंने मोनिका को शुरू से we have been childhood friends. So शुरू से I have seen her growing to a positive person. Really, I really mean it. And I rely on her for many things, and she knows it. So जैसे पहले हम बहुत ही happy go lucky, हर बात पे हंसना और फालतू में कुछ भी हो रहा है बस हंस पड़ना. So, but gradually what happened that the magic which was happening in my life, I just lost it. Somehow I never realized that this is magic. तो फिर वो धीरे धीरे कुछ और problems, relationship, health, whatever. So वो बढ़ता गया. But now after these sessions, I really am so grateful to you, Monica, that I feel that fear which was there, that confusion which was there. So वो अब निकल गया. जो मैंने I think I shared with you before also, and I thank you for this and for this magic session. It helps a lot. Really. And the magic is there. Like when I speak with children, वो भी बोलते हैं कि हाँ mama, there's a lot of change. So there's more positivity. जो मतलब जो बिल्कुल जैसे गुम हो गई थी. So it is coming back, and that is relationship. Maybe I'm seeing so many things, you know. I'm working on many things also, but वो मुझे changes लग रहे हैं. So thanks to you, and I really acknowledge it, and you know that I rely on you absolutely. So, and I'm always there for you. Thank you so much for taking it on. You know, मेरे कुछ जो जिंदगी के links हैं जिनको मैं चाहती थी they should move ahead. You are one of the link. Manvi is one of the link, and you know, Neetu is one of the link, and Jyoti, and they have actually majorly, you know, shown the magic in their life. I really appreciate it. Oh, my bachas, you know, they know that if mama talks to Monica auntie, and then she's just like a family to us. So they know everything. I mean, it's all open. They know. Thank you. I'm all thanks to you. Yes, thank you so much for being my, you know, buddies, for being my partners. You know, ये सेशन एक मेरा सेशन नहीं है, ये सेशन सबकी कंट्रीब्यूशन का सेशन है. इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि एक मैं ही अकेले बोलूँ. तो आपका अलग एक्सपीरियंस है, डॉक्टर जेपी का अलग एक्सपीरियंस है, हर कोई व्हेन यू आर पुटिंग ऑल द एक्सपीरियंसेस टुगेदर. देखो हम कितने सालों का एक्सपीरियंस बना लिया हम लोगों ने, एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. आज का सेशन कितना ब्यूटीफुल है, इतना it was so beautiful. चैप्टर्स की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है. वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. सच ब्यूटीफुल सेशन इट इज, लाइक ब्यूटीफुल, अमेजिंग. मैम एक चीज जस्ट की तरफ से आपके लिए आया है. मैंने आपको सुबह हमारी बात हुई थी तो मैंने बताया था ना जस्ट को मैंने कुछ ला के देना, तो वो आज हो गया. एंड शी इज सेइंग थैंक यू वैसे ही सारा. और वो कह रही है कि मैम को भी जरूर बोलो कि उसने ये सोचा था कि ये हो जाए और वही हुआ है. तो वो बहुत खुश है और वो मेरे को भी बार बार यही बोल रही है, मैम को बोलो मेरी तरफ से, आप बोलो मैम को मेरी तरफ से कि थैंक यू. किसी देते उसको कहना मैं संडे को उसकी क्लास में वेट कर रही थी, आज टू कम फॉर द क्लास. बिल्कुल मैम, बिल्कुल, definitely she'll be there. And thanks to Anmol for creating this such wonderful moments. Yeah, great. Thank you Anmol. जाते जाते एक वीडियो प्लीज मेरी तरफ से. And ma'am, I would like to thank you so much because like for the past year, when I left him, I was not able to move on. It was really difficult for me. But these sessions have helped me so much. Like I can finally feel myself free from him and everything. I don't have any burden on me now. I don't care what he's doing, what his family is doing.
for me, it's like, okay, that was past and let it be. It happened. It is your life. Create magic. Yay. Because this, Wonderful. my sister also tells me that now I can see some improvement here because I have been depressed, like immensely depressed. My mother was pushing me to do something, and I was like, I don't know, I just can't do it. I'm trying, but I can't do it. But now I can feel changes in me. Like I feel so positive, and it hasn't happened for the last, I don't know how many years it hasn't happened to me. Great. Good. Thank you so Power much. to you. Yay. Wonderful. Thank you, everyone, I would say. Can you see the video? Yes. So you take control of your day. Own the morning so you can own your day. Start your day right so the rest of your day falls into place. Schedule that time. It's more important than anything. Sleep 30 minutes less if you need to. Give this to yourself. Are you happy with your life? Are you where you want to be? Yes, you turn the audio. If you answer no, you want to grow. Listen. Start every day with at least 5 minutes of powerful energy. 5 minutes of positive energy first thing in the morning can change your entire day. And if you can change your entire day with consistent, positive thoughts, you can change your entire life. Can you do more? Can you be more? If you know you can be more, you need to commit to being more. And you need to start now. You need to commit now to start every day with the mindset of someone who loves life. The mindset of someone who is going to win the day, no matter what happens. You won't lose. You will win, or you will learn. You will win the day because you will set your day up to win. Your first job as soon as you rise is to give thanks. All right. Give thanks for everything you do have. Give thanks for everything you usually take for granted. Set your intentions for the day. Set your goals for the day. Give thanks in advance for the things you want. Put intention out into the world. Thank you for this day. Thank you for the amazing opportunities coming my way. Thank you for the character I showed today. Thank you for every smile today. Thank you for every laugh, every moment of fun. Wake up with intention by setting those intentions the night before. Wake up with only positive intentions. The morning is not the time for phones. Chandu जब तो wash करेगी ना, The morning is the जब तो time wash to करेगी ना, मैंने इम्पल्सिव की किस्म कर लेना. create an unbreakable morning routine, a consistent routine that will soon bring consistent results. Ask yourself, how do I want this day to go? How do I want to feel today? How do I want to treat others? How you start your day is usually how you're going to live your day. If you started believing it's going to be a great day, chances are it will be. If you start your day with the intention you are going to be happy today, no matter what happens, chances are you will be happy no matter what happens. If you don't start your day off in the right mindset, at the first challenge or test, you will break. You will respond with negativity rather than positivity. And what are the chances of challenges showing up? Probably around 100%. So make sure you are ready for those challenges. Ready with an unbreakable spirit. Ready with a positive mindset. Ready to redirect any negativity. Get after the life you want. It is a must. Don't let it get away from you. Run after it. Plan your day. If you know where you're going, you will eventually get where you need to go. If you have no direction, you will end up in the wrong section. Successful people have intention and they have direction. They know where they're going. That is why they get there. So, how's it? Nice.
Nice. Good. Just appropriate for us. Just go after your dreams. Don't go into your minds. आपका माइंड आपको 10 चीजें देगा, आपके इमोशंस देगा, रिलेशनशिप देगा, जो चीजें नहीं हो रही है वो दिखाएगा, आपको वो नहीं देखना. अपनी फोकस ड्रीम 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 ड्रीम. That will take you to the place where you really want to be, like your higher version of yourself. नीरू दीदी आपने शेयर नहीं किया. Would you like to share? अनमोल चला गया. नीरू दीदी, are you there? So anyway, not a problem. That's okay. Great. Yes, I'll put video in the group, definitely. And I really acknowledge each one of you for taking this on, creating this such wonderful, magical moment of today. कोई बात नहीं, हमारा एक चैप्टर नहीं है, but ये जो gratitude था, that was awesome. Thank you, thank you, thank you so much. It was amazing. Thank you, Didi. Thank you. Thank you, madam. Bye-bye. Thank you. Good night. Bye-bye. Thank you. Good night, Didi. Bye. 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 Thank you सबको. Thank you सबको.